और स्पीडी ट्रायल पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें, उस पर ध्यान दे सकें। लेकिन इसके क्या फलाफल हुए हैं, उसके सकारात्मक पहलू तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो हम आपको आंकड़े भविष्य में दे देंगे कि करीब 30 से 40% आंकड़े थे, तो उतना तो कमी ज़रूर होगा मेरे ख्याल से। जदयू के प्रदेश कार्यालय में इन दिनों फिर से जनता दरबार लगना शुरू हो गया है और ऐसे में आज दूसरा दिन था जनता दरबार का। और आपको बताते चले कि बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री और साथ ही साथ मंत्री जयंत राज जो थे आज मौजूद थे। हालांकि जब बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री से पूछा गया कि जो नए फरमान जारी हुए हैं मद्य निषेध विभाग को लेकर, जो चीज़ें बदली हैं उससे लेकर क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उसको लेकर कई बातें उन्होंने कही। अपने बयान में जो मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा था इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और जितने वाहन जब्ती हो रहे थे या घरों पर छापा हो रहा था उसमें भी इजाफा जो था वो कम हुआ है। हालांकि जो 5,000 और 2,000 रुपये दे के छोड़ने की जो बातें थी उसको लेकर कई मजिस्ट्रेट जो हैं जिनका नाम पटना हाईकोर्ट को दे दिया गया है, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इस काम पर लागू किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, पहले आप सुने। देखिए, वो जो कानून में जो संशोधन हुआ है वो अनुभव के आधार पर, और दूसरी बात है कि हम चाहते थे, विभाग चाहता था, सरकार चाहती थी कि जो शराब माफिया हैं उस पर हम लोग फोकस कर सके, उनकी गिरफ्तारी पर। और तीसरी बात थी कि जो कोर्ट में बेल मैटर्स इत्यादि हैं उस पर जो कोर्ट का जो कार्य बोझ है वो कम हो सके और स्पीडी ट्रायल पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, उस पर ध्यान दे सके। तो निश्चित रूप से ट्रायल में सुधार हुआ है और जो भी संशोधन हुआ है उसके आंकड़े हम लोग 2 महीने के बाद स्टडी करके आपको बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। और ये सोच समझ के हम लोगों ने संशोधन किया है, लेकिन इसके क्या फलाफल हुए हैं, उसके सकारात्मक पहलू तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो हम आपको आंकड़े भविष्य में दे देंगे। लेकिन एक स्टडी ज़रूर हम लोगों ने किया था कि जिससे कि जो शराब पी कर के पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं पहली बार, उनके करीब 30 से 40% आंकड़े थे, तो उतना तो कमी ज़रूर होगा मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है, जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी, जो वाहन जब्त होते थे या जो भी किसी का मकान इत्यादि सील होता था, तो इन व्यावहारिक कठिनाइयों को भी हम दूर कर सकेंगे जुर्माना लगा करके। निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। सर, एक कंट्रोल रूम बनाकर भी खबर आ रही है कि कंट्रोल रूम में कंट्रोल रखी जा रही है। देखिए, कंट्रोल रूम तो पूर्व से भी चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और हम लोगों ने डेली मॉनिटरिंग का भी सिस्टम रखा हुआ है, डेली आंकड़े भी हमारे पास आते हैं। और जैसे कि आपको पता, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल किया है, उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, खास करके दूर दराज के इलाके में, दियरा में उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है। एक फाइन देकर जो इम्प्लीमेंटेशन आया था कि 2,000 रुपये देकर जो है 2 से 5,000 रुपये तो इसमें अभी तक क्या देखा गया है? इसमें अभी जो वो जो सूची है कि किन मैजिस्ट्रेट, वो तो आप आम आदेश नहीं दे सकते, तो वो जो सूची है मैजिस्ट्रेट्स की वो हाई कोर्ट में भेजी गई है, वहाँ से जैसे अप्रूव होकर आएगी तो उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आपने सुना कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि तमाम चीज़ों के निपटारे में अभी समय है और ये तमाम चीज़ों को लेकर रोज़ मीटिंग की जाती है और तमाम चीज़ें देखी जा रही है। हालांकि 2 महीने बाद इसमें क्या फ़ायदा हुआ है इसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री देंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।